तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 51 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हमारा 1950 में हुई थी और इसका हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो एक्सप्लेन को देखेंगे तो यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की थी। ये क्वेश्चन इस पर बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी और इसका उद्देश्य देश की आर्थिक योजना बनाना था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा और विकास को दिशा देना था, और 2015 में इसे NITI आयोग ने प्रतिस्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 3 को बन जाएगा इस पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनिंग किसने किया था, तो ये हमारा पिंगल वेंकैया ने किए थे और इसका हमने यहाँ पर डिफिनेशन किया है। तो पिंगल वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की मूल जो डिजाइन है तैयार किया था। वर्तमान झंडा तिरंगे रंगों जैसे केसरिया, सफ़ेद, हरा और अशोक चक्र के साथ 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 को इस पर बन जाएगा। देखेंगे तो 53 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष की होती है, तो ये 5 वर्ष की होती है। किसमें इसमें पंचवर्षीय लगाई है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे तो पंचवर्षीयों के लिए बनाई जाती है। यह सामाजिक आर्थिक विकास को निर्देशित करने के वाली नीति होती है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर देखेंगे, 54 नंबर। तो शीत ऋतु में सबसे कम दिन किस राज्य में होती है, तो ये तमिलनाडु में होती है। जो यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्य धूमधार रेखा के नज़दीक होता है, जो धूम रेखा के, वहाँ मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है और सर्दी की अवधि बहुत कम रहती है, इसलिए। और यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन होती है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक्सप्लेन किए हैं, जहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखेंगे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी अन्य गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन पादपों और जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर। तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन से संबंधित है और यह 1960 के दशक में भारत में शुरू हुआ था। जो मुख्य उद्देश्य गेहूँ और धान के पैदावार को बढ़ाना था। डॉक्टर MS के स्वामीनाथन के योगदान के संभव हुआ। क्वेश्चन 2 को इस पर बन जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर वेद किस भाषा में लिखी गई है, तो वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है इंग्लिश जो संस्कृत है उसी में लिखी गई है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर देखा गया था भारत आंदोलन यानी जो लैंग्वेजेज जो मूवमेंट है भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो यह जो पश्चिम बंगाल से है। और यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेन हमने किया है, जो भाषा आंदोलन 1947 के बाद बांग्ला जो भाषा को सम्मान देने के लिए शुरू हुआ था। यह आंदोलन मुख्यतः पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में हुआ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 59 नंबर में, तो रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो स्पाइगोमेनोमीटर की होती है, स्पाइगोमेनोमीटर की उपयोग होती है, जो यहाँ पर हमने इसका डिफिनेशन किया है। रक्तचाप को मापने के लिए स्पाइगोमीटर का उपयोग किया था, जिसमें पारा या डिजिटल यंत्र हो सकता है, पारा भी हो सकता है या डिजिटल यंत्र भी हो सकता है। यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान है, तो ये आपको 356 में है राष्ट्रपति का प्रावधान। यहाँ पर हमने डिफिनेशन किया 356 प्रावधान है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या तो वह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जिसे राज्य में आपातकालीन भी कहते हैं। और यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, तो महात्मा गांधी ने अपनी पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यहाँ पर अपने पता होना चाहिए। जो महात्मा गांधी ने जो यहाँ पर चंपारण शुरू किया था और 1970 में शुरू किया था बिहार से, और अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। यह आंदोलन किसानों के जो अधिकारों के लिए था, जिन्होंने नीम चूलक जो अंग्रेजों द्वारा जिम्मेदारी प्रथा के तहत शोषण किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे तो यहाँ पर 62 नंबर। तो धरती का 7वां महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये जो है हमारा अंटार्कटिका है, जो 7वां महाद्वीप है। याद रखिएगा इसको। अंटार्कटिका को धरती का 7वां महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरे तरफ बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ मनुष्य की अस्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395 है, सॉरी। और यहाँ एक्सप्लेन में हमने बता भी दिया। यहाँ पर भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है।
इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसमें 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ और 365 अनुच्छेद शामिल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 64 नंबर, तो मानसून शब्द किससे लिया गया है? तो आपको यहाँ पर दिया गया है मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, और यहाँ पर मानसून शब्द का अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि ऋतु परिवर्तन। यह भारत में वर्षा के मौसम के दौरान दक्षिण पश्चिम हवाओं द्वारा लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखें तो 65 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का समूह सर्वव्याधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर के रूप में पाया जाता है? तो यह जान लेंगे। तो वो जो है पाया जाता है, वो रक्त समूह को सर्वभौतिक दाता कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी अन्य रक्त समूह को दान जैसे कि दान किया जा सकता है, जैसे कि वो रक्त समूह को सर्वभौतिक रूप से दान किया जा सकता है। नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है सब जो आपको दांडी से शुरू हुआ था, जो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात तक 240 मील लंबा जो मार्च शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया नमक कर का विरोध करना। जो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन को हमारे। तो चलिए अगला क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पर 67 नंबर, तो जल का गहरा रंग यानी ब्लू कलर किस कारण से दिखाई देता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रकाश का विकिरण होता है इसके कारण दिखाई देता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिए कि प्रकाश का विकिरण जल का नीला रंग प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। जब सूर्य किरणें जल की सतह तक टकराती है और तो नीले रंग का तरंगें अधिक प्रभावित होती है, जिससे जल नीला दिखाई देता है। स्मृति ईरानी किस मंत्रालय की मंत्री है? तो आपको पता होना चाहिए। स्मृति ईरानी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। जो ईरानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो वर्तमान में मानव संसाधन का विकास मंत्रालय यानी MHRD के मंत्री है। वे 2014 से मंत्री पद पर कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर दें, तो भारत का जो पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे। और यहाँ पर एक्सप्लेन हमने किया है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो है CONH ट्वाइस इसलिए। और यहाँ पर एक्सप्लेन भी हमने किया है। यूरिया का जो रासायनिक नाम जो CO और NH2 और ट्वाइस है, ये एक जो कार्बनमाइड जो यौगिक है, जिसका उपयोग प्रमुख रूप से उर्वरक के रूप में किया जाता है। इससे मानव शरीर में भी प्रोटीन के टूटने के बाद उत्सर्जित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, जो आपको पहली बैठक। और यहाँ पर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की पहली बैठक 28 से 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। यह बैठक भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, जहां भारतीयों को राजनीतिक शक्ति के लिए एक मंच मिला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर, तो कागज़ का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो हमको पता ही है, जो गुटेनबर्ग है उन्होंने किया था। जहां गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में छपाई के लिए कागज़ का आविष्कार किया। इसके किताबों के मुद्रण और शिक्षा के प्रकार क्रांति ला दी। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो किस राज्य में जो कांची विश्वविद्यालय स्थित है? कांची विश्वविद्यालय स्थित है, तो यह तमिलनाडु है। जहां कांची विश्वविद्यालय तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। यह एक प्रमुख हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी क्रांति 1857 में शुरू हुई थी? जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1857 में शुरू हुई थी, वो थी आपको अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह या मुटिनी भी कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से भारतीय सैनिकों ने किया था।
यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। 75 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धन की नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में जो धन की नीति जो होती है, ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक होती है, रिजर्व बैंक उसको होती है भारतीय रिजर्व बैंक, जो RBI भारतीय संविधान के तहत धन की नीति का जो निधिकरण करता है, जो आर्थिक स्थिति के अनुरूप जो मुद्रा स्फीति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2014 में किया गया था, पर यहाँ पर देखेंगे 2 अक्टूबर 2014 में। और यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है, तो जो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सबसे पहले उधारी का इस्तेमाल किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, सिकंदर जो थे, जो उधारी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए थे। यहाँ पर सिकंदर ने सबसे पहले युद्ध में उधारी का इस्तेमाल किया था, विशेष रूप से अपने सैन्य को भुगतान करने के लिए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय के दौरान कई विदेशों धातु भी इकट्ठी की थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर, तो भारतीय लोकपाल अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय लोकपाल अधिनियम जो है हमारे भारतीय लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित हुआ था, और जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार की निगरानी करना और एक स्वतंत्र लोकपाल का गठन करना था, जो सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों की जांच कर सके। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा। एक 2013 के पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार की गिरानी और एक स्वतंत्र लोकपाल के गठन करना था, जो सरकार कर्मचारियों की गतिविधियों की जांच कर सके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें तो 79 नंबर, तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। यहाँ पर इसके लंबाई यहाँ पर दिए गए 2525 किलोमीटर लंबी है। यह उत्तर भारत से कई राज्यों से होकर बहती है और भारत की संस्कृति में विशेष स्थान है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, आपको पता होना चाहिए। और इसका जो क्षेत्रफल देखेंगे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, पश्चिम भारत में स्थित है। और इसका इसे राजपूताना भी कहा जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितने तिलिया होती है? तो 24 होती है। आपको पता होना चाहिए, जो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के अंदर 24 तिलिया होती है। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है और यह जीवन के निरंतर गतिशीलता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर देखेंगे तो भारत का संविधान को किसने लिखा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा था, जिन्होंने और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और यहाँ पर हमने भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्होंने संविधान सभा के संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान को तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर देखेंगे, चंद्रमा पर पहला मानव उतरने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे हमारे जो नील आर्मस्ट्रांग थे। इनका एक्सप्लेन भी हमने यहाँ पर किया है। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे। क्वेश्चन ये याद रखिएगा, अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत उनका प्रसिद्ध वाक्य था, यह एक आदमी का छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है भाई, ये पता ही होगा सबको। यहाँ पर ऐतिहासिक किला है जिसे मुगल साम्राज्य शाहजहाँ द्वारा 1648 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन 2 इस पर बनेगा। मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा 1648 में बनाया गया था। यह किला भारत के ऐतिहासिक एक प्रमुख स्मारक है। जो आप 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1853 में चली थी, जो यहाँ पर दिया गया 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक की चली थी। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की यात्रा में 13 घोड़े और 400 लोग लेकर चली थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर, तो राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जो अनुच्छेद में जो है यहाँ पर अनुच्छेद 61 में दी गई है। और यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी यहाँ पर दिए हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का विवरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में दिया गया है।
यह प्रक्रिया एक विशेष चुनाव प्रणाली के तहत की जाती है जिसमें निर्वाचन सदस्य की वोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर। तो गांधी जी की प्रसिद्ध चिंतन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, चिंतन स्थल दिल्ली में है। जो गांधी जी का प्रसिद्ध चिंतन स्थल दिल्ली में स्थित है जिसे राजघाट कहा जाता है। यहाँ महात्मा गांधी की समाधि है जहाँ देश और दुनिया भर के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्वेश्चन नंबर देंगे तो 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का केंद्रीय जांच जो ब्यूरो यानी CBI है, जो CBI है वो है हमारे यहाँ पर भारत सरकार जो है केंद्र जांच ब्यूरो यानी CBI भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित और जो अपराधों की जांच करती है। यह प्रमुख रूप से गंभीर अपराधों यानी भ्रष्टाचार और अन्य जटिल मामलों की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर दें तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह आपको 3.5 अरब वर्ष पहले 3.5 अरब वर्ष पहले, और यहाँ पर पृथ्वी का जीवन की शुरुआत लगभग 3 यानी 3.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। पहले जीवन के रूप में सूक्ष्म जीव थे जो समय के साथ विकसित होते गए। और इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कार्यरत जो है भारत रेलवे है। भारत रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है जो पूरे भारत में यातायात की और माल परिवहन की सेवा प्रदान करती है। यह सरकार के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 28 से 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। यह पहली बैठक जिसमें से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर दें तब कांग्रेस लाहौर अधिनिवेशन कब हुआ था? 1929 को हुआ था। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष चुना गया था। इसे अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया जिसके पूर्ण स्वराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1929 में। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर देंगे तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह वाक्य किसने कहा था? तो यह जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका एक्सप्लेन किया है। यह प्रसिद्ध वाक्य स्वराज मेरा जन्मदिन जो सिद्ध है अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिलक ने भारतीयों को स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया और भारतीय राष्ट्रीय की भावना को मजबूत किए। तो उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखें तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जिसका क्षेत्रफल 168 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 168 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दो क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। यह महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है। ये 3 क्वेश्चन इस पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95 दें तो भारत का संविधान किस दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक्सप्लेन हमने किया है जो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2015 में की गई थी, 1949। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन 96 नंबर जो है हमारे किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी। जो यहाँ पर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारतीय मुद्रा नीति के संचालन करने वाले केंद्रीय बैंक है और भारतीय आर्थिक जो स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर तो भारतीय संसद का जो चैम्बर्स कौन से हैं? जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा है। चैम्बर्स भारतीय संसद को दो सदनों से मिलकर बनी है। लोकसभा संसदीय सभा और राज्यसभा उच्च संसदीय लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होती है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर देंगे तो भारत में
किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है? तो प्रयागराज है, जो आपको पता होना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आयोजित होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। इसमें लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य का आधिकारिक मूल जो फूल के रूप में किस फूल को चिन्हित किया जाता है? तो पता होना चाहिए, कमल का फूल है। तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसे कई भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक में पवित्रता मानी जाती है और यह भारतीय शांति जो राजनीतिक के प्रतीक के रूप में भी प्रतिष्ठा है। गांधी जी का प्रिय भोजन क्या है? तो प्रिय भोजन गांधी जी का है साबूदाना खिचड़ी। जो साबूदाना खिचड़ी यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेन हमने किया है। महात्मा गांधी जी का प्रिय भोजन साबूदाना खिचड़ी था। उन्होंने अपने आहार में सरलता बनाए रखी और एक शाकाहारी आहार को प्राथमिकता दी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सफर है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।